MS गिल इंफोटेनमेंट में स्वागत है आप सभी मित्रों का। आप सबको आज हम श्री गुरु नानक देव जी की दुख सुख साखी सुनाएंगे। दो दुकानदारों की दुकानें एक दूसरे के बगल में थी। एक दुकानदार गुरमुख अपनी दुकान जल्दी बंद करके गुरु नानक देव जी के दर्शन करने जाता था। दूसरे दुकानदार मनमुख ने गुरमुख से पूछा कि तुम अपनी दुकान जल्दी क्यों बंद कर देते हो। उन्होंने कहा, वो गुरु नानक देव जी के दर्शन करने जाते हैं। मनमुख ने भी अपनी दुकान जल्दी बंद करना शुरू कर दिया, लेकिन इसके बजाय एक बुरी जगह पर जाना शुरू कर दिया। दोनों अपने अपने स्थान पर आते जाते रहे। एक दिन मनमुख ने गुरमुख से कहा, एक साथ घर जाने के लिए। दोनों ने एक स्थान पर मिलने के पर सहमति बनाई, ताकि वे एक साथ अपने घर जा सके। मनमुख बैठक स्थल पर जल्दी आ गए, क्योंकि जिस स्थान पर वह आमतौर पर जाते थे वहां का दरवाजा बंद था। रास्ते में राख का ढेर देखकर उसने ढेर को हटा के देखा तो एक सुनहरी अंगूठी पाकर बहुत खुश हुआ। गुरुमुख निर्धारित सभा स्थल की ओर जा रहे थे, तभी एक कांटे कंडक ने उनके पैर को खरोंच दिया। इसलिए जब वह लंगड़ाते हुए उनके सभा स्थल पर पहुंचे तो वह दर्द में थे। मनमुख ने गुरुमुख से कहा, वह बुरी जगह पर जाता था और उसे एक सोने की अंगूठी मिली, लेकिन आप अच्छी जगह पर जाते थे और अब आपको दर्द हो रहा है। गुरुमुख ने मनमुख से कहा, इसके पीछे कुछ कारण हो सकता है, और उसे अगले दिन गुरु नानक देव जी के दर्शन के लिए अपने साथ चलने को कहा। दोनों ने श्री गुरु नानक देव जी से पूछा, ऐसा क्यों हुआ। श्री गुरु नानक देव जी ने पूछा, क्या तुम्हें पता है कि तुमने पिछले जन्म में क्या किया था। दोनों ने कहा, नहीं। आपके पिछले जीवन में और इस जीवन में आपको कई सोने की अंगूठियां मिलने वाली थी, लेकिन हर दिन आप बुरी जगह पर जाते थे। एक सोने की अंगूठी राख में बदल जाती थी। एक सोने की अंगूठी इसलिए बची है क्योंकि आखिरी दिन तुम बुरी जगह नहीं जा सके। गुरु जी ने गुरुमुख से कहा, तुम्हें फांसी होनी थी, लेकिन तुम हमारे यहाँ आने लगे, इसलिए तुम्हारी फांसी कांटे की पीड़ा में बदल गई। तुम्हारे कष्ट और तुम्हारा आनंद तुम्हारे पिछले जन्मों से है। जो दाता हमें इनका आशीर्वाद देता है वही है, जानता है। तो आप किसे दोष दे सकते हैं। नश्वर प्राणी, आप जो कठिनाइयां झेल रहे हैं वे आपके अपने कार्यों के कारण है। साखी सुनने के लिए सभी प्रिय मित्रों को धन्यवाद। अधिक से ऐतिहासिक साखियां सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।